हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप भाई सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग शानदार होंगे। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम भी आगे आने वाला है। उससे पहले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा और आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी है। और साथ ही साथ नई भर्ती आ गई है सीआरपीएफ की तरफ से, कांस्टेबल ट्रेडमैन की, और एसएसबी की भर्ती भी चल रही है ट्रेडमैन वाली। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिटेल जानेंगे कि क्या-क्या इसमें करना है कि और फुल प्रोसेस इसका क्या होता है। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जल्दी से हम एक टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और एसएससी जीडी के लिए भी तुम्हारे रिवीजन के लिए अपना रिवीजन मत छोड़ना, पढ़ते रहना। और आज मैं जिन भर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ, मात्र आपके पास 10th पास होनी चाहिए और सिलेबस भी बिल्कुल एसएससी जीडी का सेम है और यूपी पुलिस की तरह बिल्कुल सेम है। आसानी से तुम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज हम सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती आई है उसके बारे में जानेंगे और एसएसबी कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। क्योंकि जो सीआरपीएफ की ये वाली भर्ती आई है इसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मैंने भी इसका पेपर दिया था जब मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट मैंने भी इसका दिया था, क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल की, जो 9,195 पोस्ट पर वैकेंसी इसकी आउट हुई हैं और इसमें लगभग 9,175 पोस्ट जो हैं वो टेक्निकल और ट्रेडमैन की हैं, जिसमें अलग-अलग पोस्ट होती हैं जैसे वेटरनरी हो गई, वाटर कैरियर हो गया, कुक हो गया और ड्राइवर हो गया और उसके बाद बार्बर हो गया, टेलर हो गया, प्लम्बर हो गया। ये इस तरह की जो सारी वैकेंसियाँ हैं, इनके पदों पर भर्ती है। उसके बाद बात करें हम इसके अप्लाई डेट की, तो 20 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और 19 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 10th पास मांगते हैं और आपका इसमें सीआरपीएफ वाले में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आपको वहाँ टेस्ट करा के देखेंगे वो। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन तो आपकी 10th पास हो गई। उसके बाद एज की बात करूँ तो ड्राइवर की आपकी 21 से और 27 साल के बीच में होनी चाहिए और अदर पोस्टों के लिए जो बची हुई हैं जैसे टेलर हो गया, कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, इनके लिए 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए। और एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है और ओबीसी को 3 साल की छूट इसमें मिल जाती है। उसके बाद बात करें हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 4 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, जिसमें हमारे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जो आपके जीडी में आते हैं, वही इसका सेम पैटर्न होता है, जिसमें आपकी हिंदी मिलेगी, रीजनिंग, मैथ और जीके। ठीक? उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद पीईटी होता है, पीएसटी होता है और पीईटी, पीएसटी के बाद इसकी अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं। किसी में 5 किलोमीटर रनिंग होती है, किसी में 10 मिनट में 1600 मीटर होती है। जैसे हमारा वाटर कैरियर का था मेरा, तो उसमें मुझे 10 मिनट में 1600 मीटर भागना था, वो मैं आसानी से भाग गया था। इस और उसी के साथ-साथ अगले दिन इसमें ट्रेड टेस्ट हो जाता है और आपका स्किल टेस्ट करवा लिया जाता है। फिर उसके अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर आपका मेडिकल करवा लिया जाता है। यानी कि लगभग 3 से 4-5 दिन में आपके टोटल काम कंप्लीट करवाकर फिर आपको फाइनल मेरिट का इंतज़ार रहता है। और पिछली बार उनको 2-3 बार फाइनल मेरिट लगानी पड़ी थी क्योंकि इतने बच्चे ही नहीं मिले थे पास करने के लिए। ठीक है? तो ये सारी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, क्या-क्या इसमें आता है। और उस चीज़ की तैयारी करने के लिए जैसे तुम एसएससी जीडी कांस्टेबल, तो दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं हम, जिसमें है हमारी एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की तरफ से ट्रेडमैन्स रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें हमारी 827 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें लगभग 553 पोस्ट तो ड्राइवर ड्राइवर की हैं। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी 10th पास होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें अलग पोस्ट के लिए भी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। ठीक, क्योंकि सीआरपीएफ में तो नहीं मांगा जाएगा, इसमें मांगा जा सकता है। एज लिमिट 18 से 27 साल, इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि आपका जो इसमें ओबीसी, एससी और एसटी को इसमें भी छूट मिल जाएगी। और इसके फॉर्म की अप्लाई डेट बात करूँ तो इसमें 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, तो इसकी फॉर्म ज़रूर आप भर देना। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जिसमें मेल की 4.8 किलोमीटर रनिंग होगी 24 मिनट में और फीमेल की होगी इसमें 2.4 किलोमीटर 18। उसके बाद इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद इसमें रिटन टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपकी फाइनल लिस्ट इसमें लग जाएगी। दोनों ही वैकेंसियों में अगर मैं हाइट की बात करूँ तो किसी में 167.5 भी ले रहे हैं और किसी में 170 ले रहे हैं। फुल नोटिफिकेशन मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें भी अलग-अलग पोस्ट पर वैकेंसी हैं दोनों में, जैसे आपके टेलर हो गया, बार्बर हो गया, ये इस तरह की वैकेंसियाँ हैं। तो एक कांस्टेबल बनने का या आपका वर्दी पहनने का एक सपना पूरा हो सकता है अगर तुम अच्छे से अपनी मेहनत करोगे, क्योंकि दोनों वैकेंसी बिल्कुल सेम है, दोनों की तैयारी भी बिल्कुल सेम करनी है और इसमें रनिंग, हाइट वाइट सब बिल्कुल दोनों में सेम क्राइटेरिया है। दोनों ही ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। तो आप भी इसमें कोई सी एक में अपनी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। सिलेबस सबका एसएससी जीडी का बिल्कुल जैसा सेम है।
जैसे एसएससी जीडी में आता है वैसे ही आएगा, अपनी एसएससी जीडी की तैयारी करते रहो क्योंकि 2027 में एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आने वाली है और इसका पेपर भी आगे होने वाला है एसएससी जीडी का, तो अभी 2026 में रुकी हुई है। और भी वैकेंसी आई हैं जैसे एएसआई की है, एसआई की है, उसमें अलग-अलग क्राइटेरिया है, अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन है और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की भी एसएसबी की तरफ से आई हुई है और भी वैकेंसी अब आगे आने वाली हैं। सेम सिलेबस के साथ तुम पढ़ते रहो, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो, 7 से 8 घंटे डेली अपना अगर निकाल कर तुम पढ़ोगे, तो आपको आसानी होगी। उसके साथ-साथ अभी जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लगभग 60 दिन बचे हुए हैं, तो उसके लिए जल्दी से टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ एसएससी जीडी का जितना भी अभी मटेरियल बचा हुआ है उस सभी को आपको याद करके चलना है क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम कभी भी हो सकता है आपका। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।